दोस्तों, हिमालय को हमेशा एक नेचुरल बॉर्डर बोला जाता है। बारिश, बर्फ, ऊंचाई और कठिन ज़मीन, इन सब ने हमेशा भारत को एक सुरक्षा दी है। लेकिन अब सोचिए, अगर ये बैरियर खुद ही एक बैटलफील्ड बन जाए तो क्या होगा। चाइना ने 2000 के बाद से तिब्बत और शिनजियांग में एक साइलेंट रेवोल्यूशन छुपा कर चलाया। हाईवेज, टनल्स, डैम्स, एयर बेसिस और मिलिट्री टाउन्स बनाए। आज हम डिटेल में देखेंगे कि ये हर प्रोजेक्ट का भारत के लिए क्या मतलब है और एक पॉसिबल फ्यूचर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट कैसा दिख सकता है। सबसे पहला वेपन है रोड नेटवर्क। चाइना के G219 हाईवे को बैकबोन माना जाता है। ये शिनजियांग से शुरू होता है और लद्दाख के बिल्कुल सामने अक्साई चिन से गुजरता है। 1950s में बनाया गया ये हाईवे अब डुअल कैरेज वे, स्टील ब्रिजेस और टनल्स के साथ अपग्रेड हो चुका है। आपको समझना होगा, एक टैंक कॉन्वॉय काशगढ़ से चल के सिर्फ 48 घंटे में लद्दाख के बॉर्डर तक आ सकता है। मतलब जिसको पहले हफ्तों लगते थे, अब वो दिनों में हो सकता है। और ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है। G318, G315 और डजन्स ऑफ फीडर रोड्स बनाए गए हैं। सारी सड़कें एक मकड़ी का जाला यानी कि वेब बनाती हैं, जो तिब्बत के अंदर ट्रूप्स को हर जगह भेज सकता है। अब इंडिया के लिए दिक्कत यह है कि बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अभी भी कई जगह पीछे है। अटल टनल जैसे प्रोजेक्ट तो बने हैं, लेकिन स्केल और स्पीड के मामले में अभी बहुत गैप है। अब अगला एंगल है हवाई शक्ति। चाइना के पास तिब्बत में 3 बड़े डुअल एयरपोर्ट्स हैं, जिनको वो डुअल यूज कर सकता है: शिगात्से, नियांगची और नगारी। शिगात्से भूटान और सिक्किम के पास है। नियांगची सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है अरुणाचल से। और नगारी वेस्टर्न फ्रंट उत्तराखंड के पास। ये एयरपोर्ट्स ऑफिशियली तो सिविलियन हैं, लेकिन फाइटर जेट्स और मिसाइल के लिए फुली रेडी हैं। नियांगची से एक जेट सिर्फ कुछ मिनट्स में ही ईटानगर के पास पहुंच सकता है। और नगारी से उत्तराखंड की सेंसिटिव वैलीज को कवर किया जा सकता है। मतलब 3 अलग अलग सेक्टर्स में एक साथ प्रेशर क्रिएट करने का पूरा सिस्टम और प्लान बनाया गया है। और पानी, ये आज की डेट का नया ऑयल है और हिमालय पानी का पावर हाउस है। चाइना मेडॉक बैंड पर एक सुपर डैम बना रहा है, जो अगर कंप्लीट हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक रिवर नहीं है, असम, अरुणाचल और बांग्लादेश की लाइफलाइन है। अगर चाइना पानी रोकता है तो सूखे की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और अगर पानी छोड़ता है तो फ्लड आ सकते हैं। मतलब एक बटन से भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जा सकता है। और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नहीं, मेकोंग पर भी 10 से ज़्यादा बड़े डैम बनाए गए हैं। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश पहले ही इम्पैक्ट हो चुके हैं। मतलब पानी एक डिप्लोमेटिक डंडा बन गया है। और अब इस सब में एक मॉडर्न ट्विस्ट है, वो है एआई का। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के डेटा सेंटर को बहुत बड़ी पावर चाहिए, कई बार एक छोटे शहर जितनी पावर। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2030 तक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एआई के लिए 165% बढ़ सकती है। तो चाइना के लिए तिब्बत के डैम सिर्फ लोकल बिजली के लिए नहीं है, बल्कि एआई और सुपर कंप्यूटिंग हब्स के लिए भी हैं। मतलब एआई रेस के लिए भी हिमालय एक बैटलफील्ड बन गया है। अब ये सारे प्रोजेक्ट हमें एक चीज़ दिखाते हैं, बेजिंग इंश्योरेंस पॉलिसी बना रहा है, लेकिन भारत के लिए ये एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन है। 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ, या फिर अगर 2020 की गलवान क्लैश की बात करें, तो ये दोनों इसी वजह से हुई थी। जब जब चाइना ने रोड बनाई, जब जब कंस्ट्रक्शन हुई, तभी कन्फ्रंटेशन हुआ। आप सोचिए, अगर कल ताइवान क्राइसिस होता है तो भारत के पास एक टैक्टिकल विंडो होगी। चाइना चाहता है कि उस वक्त इंडिया बिजी रहे हिमालय में,
इसीलिए वो हिमालय को एक फोर्ट्रेस या फिर एक किला बना रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हिमालय अब सिर्फ एक नेचुरल बैरियर नहीं है, चाइना के लिए इंश्योरेंस और भारत के लिए एक खुला चैलेंज है। अब सवाल ये है कि क्या सड़कें और डैम्स पीस लाएंगे या फिर ये एक नए युद्ध के काउंटडाउन क्लॉक बन चुकी हैं। अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ऐसे और एपिसोड्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।